नमस्कार। गोवा में आज लोकसभा की दोनों सीटों के लिए मतदान हो रहा है। गोवा में विधानसभा की 40 सीटें हैं और लोकसभा की 2। गोवा उत्तर और गोवा दक्षिण। पिछले चुनाव के नतीजों पर दृष्टिपात करें तो गोवा में एक सीट कांग्रेस के पास थी और एक भारतीय जनता पार्टी के पास, जबकि सन 2014 में दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत का परचम लहराया था। इस बार प्रत्याशी नए हैं और चुनाव में गजब की कशमकश है। गोवा के प्रख्यात साहित्यकार दिलीप बोरकर की बातों पर यकीन करें तो लड़ाई नेक टू नेक है, यानी बहुत करीबी मुकाबला है और यह करीबी मुकाबला ही लोकतंत्र का खमीर है। गोवा की दोनों लोकसभा सीटों में विधानसभा की क्रमशः 20-20 सीटें समाहित हैं। प्रत्याशियों की बात करें तो उत्तर गोवा में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद श्रीपाद यस्से नाइक का मुकाबला कांग्रेस के प्रत्याशी और भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री रमाकांत खलप से है। उधर दक्षिण गोवा में भारतीय जनता पार्टी ने डेम्पो घराने की सुश्री पल्लवी डेम्पो पर दांव लगाया है। डेम्पो घराना गोवा का ख्यात नाम घराना है और उसकी गतिविधियों से सभी वाकिफ हैं। दिलचस्प बात यह है कि सुश्री पल्लवी डेम्पो लोकसभा के चुनाव में खड़े हुए तमाम प्रत्याशियों में सबसे धनाढ्य प्रत्याशी हैं। उनकी संपत्ति 1361 करोड़ रुपये है, जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया की संपत्ति 424 करोड़ रुपये तथा छत्रपति शिवाजी के वंशज कांग्रेस के कोल्हापुर से प्रत्याशी छत्रपति शाहू जी के पास 342 करोड़ रुपये की संपत्ति बताई जाती है। सुश्री डेम्पो के पास दुबई और लंदन में आलीशान घर हैं और उनकी रुचि कलाओं और खेलों में भी है। उनका मुकाबला कांग्रेस के प्रत्याशी और नए चेहरे पूर्व नौसैनिक अधिकारी विरिवाटो फर्नांडिस से है। इसके पूर्व पिछले चुनाव में कांग्रेस ने यहाँ से सार्डिन्हा को उम्मीदवार बनाया था और वो विजयी भी हुए थे, लेकिन इस बार कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बदल दिया है, यानी दो नए चेहरों के बीच मुकाबला है। गोवा के चुनाव में अनेक दिलचस्प घटनाएं होती रही हैं। सन 2014 के चुनाव में यहाँ से चर्चिल अलेमाओ ने तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था। चर्चिल अलेमाओ बड़ी हस्ती थे, लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि उन्हें फ़कत लगभग 11,000 वोट ही मिले थे। इस बार के चुनाव में आप और विजय देसाई की गोवा फॉरवर्ड पार्टी का समर्थन कांग्रेस को प्राप्त है। एक नई पार्टी जो इस बार चुनाव मैदान में अपना भाग्य आजमा रही है वो है रिवोल्यूशनरी गोवंस पार्टी, जिसने उत्तर गोवा में तुकाराम मनोज परब और दक्षिण गोवा में रूबर्ट परेरा को मैदान में उतारा है। कहना कठिन है कि इस तटीय प्रदेश में जो अपने सुरम्य बीचों, दस्तरख्वान और फेनी के लिए मशहूर है, नतीजा क्या होगा। यह तय माना जा रहा है कि हार जीत बड़े मतों के अंतर से नहीं होगी, बल्कि कुछ हजार मतों के अंतर से ही किसी भी पार्टी का प्रत्याशी गोवा में विजयी होगा। धन्यवाद।